फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स आप स्टडी में 100% आई होप दे रहे होंगे। तो फ्रेंड्स आज हम जो है द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे मेरे यूपीएससी स्टूडेंट की सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके तो फ्रेंड्स अगर आप यूपीएससी स्टूडेंट हो और ख़ास करके हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डेली जो है एनालिसिस जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उन टॉपिक पर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पाने के लिए संपूर्ण हिंदी में। और मैं कोर्स लेकर आ रही हूँ जो संपूर्ण हिंदी में 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। और जो नए वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मतलब जिनके पास जितना ज़्यादा टाइम होगा उतना ही अच्छा होगा। तो फ्रेंड्स जल्दी से जॉइंट हो जाइएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। तो आज देखिए हम किन बातों पर चर्चा करेंगे। पहले जो है चर्चा करेंगे GS2 की पेपर की एक टॉपिक की जो है आज की हमारी न्यूज़पेपर में आई है एक योजना। देखिए जो कि 70 वर्ष की उम्र वाले लोग हैं या फिर उससे अधिक जो उम्र वाले लोग हैं, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उनके लिए जो योजना बनाई है नरेंद्र मोदी ने, उनके लिए। दूसरा जो है GS3 पर होगा। उसके बाद जो है प्रीलिम्स और GS2 दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है GS1 है। ओके तो फ्रेंड्स इन सारी बातों पर चर्चा करेंगे हिंदी राइटिंग के साथ। तो हिंदी वाले स्टूडेंट मेरे चैनल को बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। तो चलिए हेलो फ्रेंड्स, तो हर रोज़ की तरह हम एनालिसिस से पहले आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो इस प्रैक्टिस का मेन मकसद क्या है? मेन मकसद यही है ताकि आप एग्ज़ाम के लिए 100% प्रैक्टिस रहे और आपकी दिमाग जो है रेडी रहे। ओके आपकी दिमाग जो है एकदम 100% तैयार रहे एग्ज़ाम के लिए, ताकि जब आप एग्ज़ाम में बैठे आप बिल्कुल घबराए नहीं और आपकी जो स्टडी है बिल्कुल 100% रहे। और दूसरी बात ये है कि हर रोज़ जो है अगर आप ऐसे क्वेश्चन देखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो आपकी एग्ज़ाम बिल्कुल आपके लिए एकदम आसान हो जाएगी। ओके और मैं हर रोज़ जो है मैं आपको बताती हूँ, जो क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, प्रैक्टिस करवाती हूँ, वो आपके लिए 100% इम्पॉर्टेंट होती है। तो इसकी जो है अलग नोटबुक 100% जो है होनी चाहिए। फ़ोन की नोटबुक नहीं, हैंड राइटिंग की नोटबुक की बात कर रही हूँ। ओके तो चलिए आज की क्वेश्चन देख लीजिए। और ये जो प्रैक्टिस है इसको करवाने के पीछे एक और बात क्या है, अगर यही क्वेश्चन आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप नोटबुक तो पढ़कर ही एग्ज़ाम देने जाओगे। और दूसरी बात क्या है, हर रोज़ जो है प्रैक्टिस करने से आपकी कॉमन सेंस जो है ग्रोथ होगी। तो उससे क्या होगा, अगर आप एग्ज़ाम में किसी क्वेश्चन के आंसर नहीं भी जानते हो तो हर रोज़ प्रैक्टिस के कारण आप कॉमन सेंस से जो है एकदम आसानी से आंसर दे पाएंगे। ओके तो चलिए आज की 2 क्वेश्चन हम कह सकते हैं गणित से रिलेटेड है या फिर हम कह सकते हैं कॉमन सेंस से भी इसका आंसर दिया जा सकता है। तो चलिए मेन करके अगर बताए तो यूपीएससी की क्वेश्चन के बारे में, तो वो ज़्यादा टफ से ज़्यादा घुमा फिरा कर जो है दिए जाती है। इसके कारण क्या होती है, स्टूडेंट को क्वेश्चन की मतलब ही पता नहीं होता तो आंसर वो कहाँ से देंगे। ओके मतलब क्वेश्चन ही समझ नहीं पाता है, ऐसा प्रॉब्लम बहुत सारे स्टूडेंट को हुआ है। तो इससे मतलब ऐसे कई कारणों के कारण जो है मैं हर रोज़ प्रैक्टिस करवाती हूँ। देखिए कोई मतलब दीवार घड़ी, मतलब दीवार में लगाने वाली घड़ी की बात करिए, तो कोई एक दीवार घड़ी प्रत्येक जो है 24 घंटे में 24 घंटे में 10 मिनट तेज़ चलती है, मतलब 24 घंटे में 10 मिनट तेज़ चलती है। ओके तो उस घड़ी को यहाँ पर देखिए, तो उस घड़ी को सोमवार को पूर्व वक्त 8 बजे सही समय दिखाने के लिए सही किया है। मतलब एक्चुअली में सही तरीके से अगर बताया जाए तो घड़ी को ठीक किया है। जब वो घड़ी बुधवार को ऊपरा 6 बजे का समय दिखाती है, मतलब बुधवार को अगर वो ऊपरा 6 बजे को समय दिखाती है तो सही समय क्या होगा। ओके यहाँ पर देखिए ऊपरा 5.36
मतलब हम कह सकते हैं 5:30 बजे। 2 देखिए ऊपरा एकदम मतलब 5:30 बजे या फिर ऊपरा 5:24। उसके बाद देखिए 5:18, मतलब कौन से टाइम वो दिखाएगा। इसके आंसर बहुत सारे स्टूडेंट को मुझे पता है उसको लग रहे होंगे कि इसमें से कोई भी जो है ऑप्शन आंसर नहीं होगा, लेकिन नहीं, आप जो है अपनी कॉमन सेंस आइडिया लगाइए और क्वेश्चन की तरफ ध्यान दीजिए, फिर मुझे कमेंट में बताइए कि कौन से आंसर होगा। ओके, आप बता सकते हो, ऑफ कोर्स बता सकते हो। देखिए दूसरे क्वेश्चन देखिए, ये किसी परिवार से रिलेटेड है। तो देखिए किसी परिवार में 2 बच्चे और उनकी माता पिता है, मतलब टोटल फैमिली में हम कह सकते हैं 4 सदस्य हैं। तो देखिए बच्चों और उनकी माँ, मतलब 2 बच्चे और उनकी माँ को लेकर जो है टोटल वजन, मतलब उनकी हम कह सकते हैं वजन, वेट, वजनों का औसत, ओके, औसत 50 kg है। औसत कह रही हूँ, इसे बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा क्योंकि बहुत से स्टूडेंट यहाँ पर ही मिस्टेक कर देती हैं। तो 2 बच्चों और उसकी माँ को लेकर जो है वज़न का औसत 50 kg है। यहाँ पर देखिए 50 kg है। और 2 बच्चों और उनकी पिता यानी उनकी पापा को लेकर वज़न जो है 52 kg है। अब देखिए कंफ्यूज क्या है, यदि पिता का वज़न 60 kg है तो मतलब इसकी अकॉर्डिंग यदि पिता का वज़न 60 kg है तो माता का वज़न कितना होगा। ओके, इसके आंसर थोड़ी सी टफ लग रही होंगी लेकिन आप बता सकते हो। तो देखिए, तो माता का वज़न कितना होगा। पिता का वज़न अगर 60 kg हो रहा है तो माता की वज़न इसमें कितना होगा। 48 kg, देखिए 50 kg, 52 kg, 54 kg। इसके आंसर आप मुझे बताइए कि कौन सा होगा। ओके, तो चलिए हम जो इसके अगर आपको इसके आंसर पता है तो बताइए, अगर नहीं पता है तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, रिलैक्स। चलिए एनालिसिस पर चलते हैं। हमारी ये जो वीडियो है एक हम कह सकते हैं नया संगठन या योजना से रिलेटेड है, स्वास्थ्य कवर से रिलेटेड है। तो ये आपको पता है कोई भी सरकारी योजना या फिर नया कोई नियम जो संगठन होती है वो आप लोगों के लिए कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है आपके सिलेबस के लिए। तो फ्रेंड्स इमेज से ही आपको पता चल गया होगा कि योजना ये स्वास्थ्य कवर किन लोगों के लिए है, बुजुर्गों के लिए है। कितने साल की बुजुर्ग, यहाँ पर देखिए ये तो खास करके हम कह सकते हैं हमारी दादाजी या फिर दादी जी ही उनके लिए होगा, क्योंकि ख़ास तौर पर मेरी स्टूडेंट की किसी की भी मम्मी पापा की उम्र जो है 70 साल नहीं होगी, ये मेरी अंदाज़ा है। तो देख लीजिए ये जो है खास करके हमारी दादाजी या फिर दादी जी के लिए है। फ्रेंड्स ये जो स्वास्थ्य योजना की बात कर रही हूँ, स्वास्थ्य कवर जिसकी मंजूरी मोदी जी ने दी है, हेल्थ बेनिफिट्स हम कह सकते हैं दी है। तो ये जो बुज़ुर्ग हमारी जो है 70 साल की है या फिर 70 साल या फिर 70 साल से जो है ज़्यादा है उनके लिए है ये बेनिफिट्स या फिर ये स्वास्थ्य कवर। तो हम पूरी बात देख लेंगे, समझ लेना, उसके बाद नोट करना, क्योंकि नोट करने से ज़्यादा आपके दिमाग में नोट करना जो है इम्पॉर्टेंट है। ओके, यहाँ पर देखिए क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 70 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र वाले सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य कवर की मंजूरी दी है। जैसे कि बताया, इसमें ये नहीं बताया कि महिला या पुरुष, ऐसे कोई बात नहीं बताई। 70 साल यानी 70 साल के ऊपर कोई भी महिला हो या पुरुष हो उनके लिए ये स्वास्थ्य कवर की मंजूरी दी है। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMHAY के तहत देखिए परवाह किए बिना 70, मतलब आय की कोई परवाह नहीं है, मतलब पैसे की कोई परवाह नहीं करते हुए
किए बिना 70 वर्ष या फिर उससे अधिक उम्र वाले सभी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य जो है कवरेज की मंजूरी दी है। तो ये कहाँ पर दी है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। सारी नोट मैं हिंदी में इसलिए देती हूँ ताकि जब मैं समझाती हूँ तब आप अपनी आंखों से जब देखते हो तो दिमाग तक मतलब सीधे पहुँचती है। एक तो ये बात है, दूसरी बात आपको नोट करने में हेल्प हो जाती है। मतलब एक्चुअली में आय की बात यहाँ पर इसलिए कह रही है कि हमारी इंडिया की अगर इनकम की या फिर आय की बात की जाए तो पहले से ही हम कह सकते हैं फ्रेंड्स बुरी हालत है दूसरे देश की तुलना में। मतलब यहाँ पर अर्न कम है क्योंकि हमारी इंडिया जो है हम कह सकते हैं थोड़ी सी गरीब देशों में भी माना जाती है। लेकिन क्या कहा जा रही है कि आय की कोई परवाह नहीं करते हुए ये योजना जो है हमारी नरेंद्र मोदी जी ने रख दी है। ओके, कब? बुधवार यानी कब फ्रेंड्स? कल। ओके, तो चलिए इसमें क्या क्या बेनिफिट्स है देखिए। इससे क्या होगा, इससे से मतलब 6 करोड़, देखिए इसमें 6 करोड़ जो है वरिष्ठ नागरिकों को वाले लगभग 4.5 यानी देखिए 4.5 परिवारों को जो है पारिवारिक आधार पर मतलब एक परिवार उसके आधार पर जो है 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। मतलब 5 लाख की हम कह सकते हैं बीमा देंगे। ओके, एक फैमिली की बात कर रही हूँ, आप एक मतलब इंसान को मत पकड़ लेना, यहाँ पर ख़ास तौर पर जो है बता दी गई है। देखिए इससे 6 करोड़, ओके याद रखना और नोट भी कर लेना, इससे क्या बेनिफिट्स दिया जा रही है। इससे 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों वाले लगभग मतलब जिनके पास हम कैसे जो वरिष्ठ नागरिक है मतलब उम्र की बात यहाँ पर पहले ही मैंने बताई कि 70 साल जो नागरिक है उनको लगभग 4.5 करोड़ परिवारों को जो है पारिवारिक आधार पर, यहाँ पर खास करके इसलिए पारिवारिक कह दिया है क्योंकि कभी कभी ऐसा फैमिली भी देखने को मिलती है कि एक ही फैमिली में मतलब बहुत सारे ऐसे बुजुर्ग होती हैं। तो अगर सबको हम कह सकते हैं दे देंगे तो ये सरकार के लिए हम कह सकते हैं नहीं होगा। तो देखिए पारिवारिक आधार पर जो है 5 लाख का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान की जाएगी। ओके, देखिए नया कार्ड की एक बात भी हमें कह दिया है। देखिए नया कार्ड, ये योजना बीजेपी की घोषणा पत्र में किए गए बातों में से एक है। ये घोषणा अगर आपको कहे कि कौन सी पार्टी की है तो देखिए बीजेपी। ओके, तो ये घोषणा बीजेपी घोषणा पत्र है या फिर हम कह सकते हैं बीजेपी की द्वारा की गई है एक। अब देखिए इस मंजूरी के साथ 70 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के व्यक्ति उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बावजूद ABPMGAY के तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे। लाभ करने में जो है प्राप्त है। तो देखिए एक तो कहा कि परिवार के अकॉर्डिंग जो है 5 लाख बीमा देंगे, वो अलग है। यहाँ पर मतलब वो परिवार के अकॉर्डिंग कहा गया था, ये जो है व्यक्ति के अकॉर्डिंग कहा जा रही है। तो देख लीजिए ये मंजूरी के साथ, देखिए इस मंजूरी के साथ मतलब जो 70 वर्ष की हम कह सकते हैं बुजुर्ग हैं उनको या फिर उससे अधिक जो आयु वाले बुजुर्ग या फिर व्यक्ति है कहा जा रही है, उनकी सामाजिक और मतलब सामाजिक तौर पर आर्थिक स्थिति की जो है बावजूद ABPM, ये ज़रूर याद रखना। ओके, किसके तहत वो लाभ उठा पाएंगे या फिर लाभ प्राप्त कर पाएंगे, तो ये ABPMGAY के तहत लाभ जो है प्राप्त करने के लिए प्राप्त होंगे। ओके, किसके द्वारा, ये बार बार कह रही हूँ नोट कर लेना। उसके बाद देखिए योजना, यहाँ पर देखिए योजना के तहत प्राप्त वरिष्ठ नागरिकों को एक नया जो है विशिष्ट कार्ड मतलब एक नया कार्ड देंगे जिनको मतलब ये बेनिफिट्स मिलने वाली है। सरकार उनको एक नया कार्ड देंगे। नहीं तो कोई भी जाकर हम कह सकते हैं अगर कार्ड या फिर कोई भी पहचान नहीं देंगे तो उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो सकती है
क्योंकि नहीं तो कोई प्रूफ नहीं होगा कि किनको मिलना चाहिए या फिर किनको नहीं मिलना चाहिए। तो कॉमन सेंस है, तो एक कार्ड दिया जाएगा। ओके, ABPMGAY के तहत, ये बार बार कह रही हूँ कि नोट कर लेना। तो देखिए, तहत पहले से ही कवर किए गए परिवारों के लिए वरिष्ठ नागरिकों को अपनी लिए प्रति वर्ष जो है 5 लाख तक का अतिरिक्त जो है टॉप अप कवर मिलेगा। मतलब प्रति जो है हम कह सकते हैं वर्ष, मतलब प्रत्येक साल जो है 5 लाख का अतिरिक्त टैप अप जो है कवर मिलेगा, जिसे उन्हें परिवार का अन्य सदस्यों के साथ साझा नहीं करना होगा, जो कि देखिए कम उम्र के हैं। मतलब ये जो पैसा है यहाँ पर ख़ास तरीके के जो है हमें पूरी साफ तरीके से बताया जा रही है। इससे पहले हमने जो इसके ऊपर पढ़ी थी कि परिवार के अकॉर्डिंग दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक बात भी कह दिया है कि जिनकी उम्र 70 साल की है परिवार के अकॉर्डिंग तो दिए जाएंगे, लेकिन ये पैसा जो देंगे वो सालाना हम कह सकते हैं। ये पैसा जो है 70 साल की जो कम उम्र वाले कोई भी फैमिली की में है या फिर परिवार में है, उनको ये पैसा हम कह सकते हैं हिस्सा या फिर भाग देना नहीं होगा। मतलब साफ तरीके से सरकार बता भी दी है। नहीं तो अगर फैमिली में देंगे तो बहुत सारी हम कह सकते हैं 70 साल की कम उम्र वाले भी होंगे, उनको लगेगा उसमें उसका भी हक है। तो शायद इसलिए सरकार ने एकदम साफ तरीके से जो है बता दी है कि इसमें उनका कोई हक नहीं है। मतलब 70 साल की जो कम उम्र वाले व्यक्ति या फिर लोग हैं उसको जो है कोई हक नहीं है। यहाँ पर देखिए 70 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु के अन्य वरिष्ठ नागरिकों को परिवार आधार पर प्रति वर्ष जो है 5 लाख तक का कवर मिलेगा। ये तो हमने बताया। तो देखिए वरिष्ठ नागरिक को जो पहले से ही अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजना जैसे कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना CGHS, ओके CGHS, पूर्व सैनिक जो है अंशदायी स्वास्थ्य योजना ECHS और आयुष्मान केंद्रीय स्वास्थ्य पुलिस बल जो है CAPF का लाभ प्राप्त कर रहे थे, वो या तो अपनी मौजूदा जो है योजना चुन सकते हैं या फिर वो देखिए PMAY को जो है विकल्प चुने। मतलब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रही है फ्रेंड्स, क्या क्या दिया जाती थी यहाँ पर ख़ास तौर पर जो है बता दी है। ये सारी नोट कर लेना कि इससे पहले उनको कौन कौन सी योजना मिल सकती थी। मतलब PM मोदी की इस योजना से पहले CGHS देखिए, मतलब ये सारी योजना की नाम आप जो है नोट कर लीजिए। उसके अलावा देखिए क्या कह रही है, अगर किसी को इसमें से कोई भी बेनिफिट्स मिल रहा है, ये तो मतलब इतनी उम्र वाले अगर लोग हैं तो उनको तो कोई ना कोई बेनिफिट्स मिल रहा है, तो सरकार साफ तरीके से यही कह रही है कि या तो वो इनमें से किसी एक को चुने या फिर मोदी जी ने अभी जो योजना बनाई है उसमें से एक को चुने। मतलब सरकार की किसी एक योजना को उन्हें चुनना पड़ेगा। मतलब सभी जो है नहीं मिलेगी उनको, या तो मोदी जी की ये जो 5 लाख वाली योजना है इन्हें चुने या फिर देखिए CGHS, मतलब जो अभी मिल रहा है बहुत तरीके की जो ये योजना है उनमें से एक को चुने। तो ये आपको ज़रूर याद रखना है कि इस योजना की हम कह सकते हैं कुछ शर्त भी है या फिर एकदम साफ तरीके से जो है बता दी जा रही है कि किसी एक को चुनना है। सभी अगर हम कह सकते हैं योजना देने लग जाएगी तो ये सरकार के लिए संभव नहीं है। ओके, नहीं तो एक ही व्यक्ति को मतलब सारा पैसा लग जाएगा और बाकी के व्यक्ति को नहीं मिलेगा। तो देखिए ये जो है ये एकदम साफ तरीके से स्पष्ट किया गया है कि 70 वर्ष या फिर उससे अधिक लोगों की आयु के लोगों की वरिष्ठ नागरिक जो निजी स्वास्थ्य बीमा जो है पॉलिसियों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना के तहत वो ABPMGAY, मतलब अभी जो योजना हम कह सकते हैं आज हम पढ़ रहे हैं तो उनका नाम ये है, तो ज़रूर नोट कर लेना। इससे पहले भी बताया जो है तहत लाभ प्राप्त कर सकेंगे। ओके, यहाँ पर देखिए
केंद्र सरकार ने कहा है ABPMGY योजना दुनिया की सबसे बड़ी जो है सार्वजनिक रूप से वित्त प्रोसेस शास्त्र जो है आशासन योजना है। मतलब इतनी बड़ी योजना इससे पहले सच में नहीं, आप लोगों ने भी नहीं पढ़ा था, क्योंकि ये आज हम कह सकते हैं पहली बार इस योजना के बारे में पढ़ रहे हैं कि 5 लाख योजना की डायरेक्ट बात कर रही है। देखिए जो 20.34 करोड़ परिवारों की जो है 55 करोड़ मतलब 55 करोड़ व्यक्तियों को माध्यमिक और तृतीय माध्यमिक यानी आप 10 मत समझ लेना, तृतीयक देखभाल जो है अस्पताल, देखिए अस्पताल में भर्ती के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष जो है 5 लाख रुपए या फिर स्वास्थ्य कवर प्रदान करेंगे। ये एक स्वास्थ्य योजना है, ये ज़रूर याद रखना, नहीं तो खामखा आपको मिस्टेक हो जाएगी। यहाँ पर देखिए श्री मोदी ने और भी क्या कहा है। श्री मोदी द्वारा अप्रैल में मतलब ये जो हम कह सकते हैं नया योजना बनाई गई है या फिर दी गई है, तो देखिए 70 वर्ष या फिर उससे अधिक आयु की व्यक्तियों के लिए कवर विस्तार योजना की गई थी। तो इस योजना की क्या क्या शर्त है, क्या क्या बेनिफिट्स है, एकदम डिटेल्स में मैंने आपको समझा दी है। तो इसमें आई होप नोट करने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, और ना ही देखने में ना ही लिखने में, तो ये ज़रूर जो है आप लिख लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। दूसरे पर चलते हैं। पहले सारी योजना अगर मेरी बातों से समझ गए हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो जो है नोट कर लेना। देखिए थोड़ी सी वीडियो को रोक कर ही नोट करनी है, तो नोट कर लेना पूरी तरीके से। उसके बाद जो है अगर आपकी दादाजी है या फिर दादी जी है उनको जाकर बताना। पूरी बेनिफिट्स नहीं सुनने से पहले मत बताना, नहीं तो उल्टे आपको पिटाई हो जाएगी। तो पहले जो है सुन लीजिए, उसके बाद मतलब पूरी जो है बात जान लीजिए, उसके बाद ही आप जाकर बताएंगे, उसके बाद लिखेंगे, कुछ भी कर लीजिएगा, पहले आप समझ लीजिए। ओके, हमारी ये जो न्यूज़ है एक बीमारी से रिलेटेड है, जिसमें हम कह सकते हैं भारत में चुनौतियाँ दिखाई गई है, और यह हमारी एडिटोरियल की पेज की न्यूज़ है। मतलब कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपको पता ही होगा। ख़ास करके एडिटोरियल पेज में जो न्यूज़ आती है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। हर रोज़ जो है मैंने देखा है कि न्यूज़पेपर में आप लोगों से रिलेटेड तो न्यूज़ आती ही है, इस ओके, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो ख़ास करके आप लोगों के लिए न्यूज़ आती है वो एडिटोरियल में ही आती है। ओके, तो इस इमेज में देखिए एक बच्चे हैं, उसके हाथ में देखिए सूजन है। ओके, तो ये एक बीमारी है। तो देखिए ये बीमारी मतलब एकदम छोटे बच्चे को कैसे हुआ, ये एक बीमारी है जिनका नाम है देखिए सिकल सेल। ओके, सिकल सेल। तो ये बीमारी बच्चे को इसलिए हुआ है, मतलब इनकी जो माता पिता है उनमें से किसी एक को या फिर हम कह सकते हैं कि दोनों को ही इस बीमारी होने के कारण जो है उसके असर इस बच्चे पे पड़ी है। तो चलिए ये बीमारी क्या है और भारत में कौन कौन से देशों में ये देखने को मिल रही है या फिर चुनौतियाँ दी जा रही है वो हम देख लेंगे, और इसके रास्ता क्या है वो भी हम देख लेंगे। तो चलिए पहले पूरी बात को समझ लेना, उसके बाद नोट करना। तो देखिए भारत की यहाँ पर देखिए चैलेंज, भारत की सिकल सेल चैलेंज, मतलब ये बीमारी जो है भारत में चैलेंज दे रही है। तो चलिए देख लेंगे। तो देखिए सिकल सेल रोग से प्रभावित 1 लाख से भी अधिक लोगों के साथ भारत इस स्थिति का दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हम कह सकते हैं बोझ रहता है। ओके, सबसे बड़ा बोझ रहता है। तो ये बीमारी को बोझ क्यों कह रही है देख लेंगे। तो पहले अब ऊपर में जो है, इससे पहले मेरी कौन कौन सी फ्रेंड्स इस बीमारी से रिलेटेड जो वीडियो है वो देखी है मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि कोई भी बीमारी के बारे में न्यूज़पेपर में अगर आती है, इससे पहले भी आई हुई है, क्योंकि ये बीमारी जो है इससे पहले भी देखी गई थी न्यूज़पेपर में। शायद आप लोग नए स्टूडेंट हो, नहीं पढ़े होंगे, तो किन किन को इस बीमारी के बारे में पता है ज़रूर बताना कमेंट में। ओके, मैं जानना चाहती हूँ।
तो देखिए पिछले साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यहाँ पर देखिए पिछले साल जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश की जो है हाई डोर से देखिए 2047 तक जो है सिकल रोग देखिए ASA जो है क्या क्या पब्लिक हेल्थ समस्या को जो है ख़त्म करने के लिए राष्ट्रीय सिकल सेल अनीमिया जो है उन्मूलन मिशन शुरू किया था, ताकि इस बीमारी को हम कह सकते हैं पूरी तरीके से एकदम ख़त्म की जाए। लेकिन देखिए 2024 में फिर से जो है इस बीमारी का सामना हमें हुआ है। तो देखिए श्री मोदी ने गुजरात की मुख्यमंत्री के रूप में अपनी कार्यकाल के दौरान करीबी तिमाहियों से इस दुर्बल स्थिति को देखा है। मतलब ये जो बीमारी है हमारी भारत में चैलेंज दे रही है। तो देखिए दुर्बल स्थिति में देखा है। क्यों दुर्बल कह रही है? देखिए ये जो बीमारी है जिस व्यक्ति को हो रही है उनकी अगर सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं हाईएस्ट उम्र की अगर बात की जाए तो वो 40 है, मतलब 40 है। ओके, मतलब इससे ज़्यादा नहीं बच सकता वो। तो अगर ये तो मतलब हमारी देश के अगर व्यक्ति में खतरा है, इंसानों में खतरा है, तो देश के लिए दुर्बल ही होगा, तो यही कहा जा रही है। तो देखिए जहाँ सिकल सेल रोग एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य की चिंता ही होगा, कोई बीमारी यानी हमारी देश की चिंता है। तो देखिए इस लेख में हम इस गति पर जो है निर्मल की कई जो है अवसरों पर उजागर करेंगे। मतलब इस न्यूज़पेपर की बात करें तो देखिए भारत में चुनौतियाँ, तो देख लेंगे भारत में क्या चुनौतियाँ हैं। पहले मैं हर रोज़ बताती हूँ, मेरी बातों से पहले समझ लीजिए, उसके बाद तो नोट करना, नहीं तो आपकी ध्यान खामखा जो है पूरी नोट पर चली जाएगी, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। तो देखिए सिकल सेल रोग से प्रभावित 1 लाख से भी अधिक लोगों के साथ, मतलब ये जो बीमारी है 1 लाख से भी ज़्यादा लोगों को हो चुकी है। भारत दुनिया की स्थिति का दूसरा सबसे बड़ा बोझ है। मतलब सबसे पहले नहीं, दूसरा हम कह सकते हैं स्टेट पर इस रोग की। दूसरा अगर हम कहें कि इस बीमारी का सबसे ज़्यादा असर कौन से देशों में देखने को मिली है, तो दूसरा देश है पूरी दुनिया की भारत। ओके, भारत इस बीमारी की दूसरी देश है। तो देखिए अधिकांश मरीज के बारे में बता रही है, और सबसे ज़्यादा मरीज हमारे भारत में कहाँ देखने को मिली है, ये ज़रूर जो है नोट कर लेना। अधिकांश मरीज जो है ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में चल रही है आदिवासी जो है बेल्ट में केंद्रित है। तो ये जो बीमारी है हमारी इंडिया में कहाँ ख़ास तौर पर देखने को मिली है, ये कुछ जगह के नाम है, ज़रूर नोट कर लेना, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपकी शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी आ सकती है और ब्रॉड क्वेश्चन के लिए तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। तो देख लीजिए मरीज ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र में चल रही आदिवासी की बेल्ट में केंद्रित है। मतलब यहाँ सबसे ज़्यादा भारत में देखने को ये रोग मिली है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए सिकल सेल रोग एक आनुवंशिक जो है असमानता की कारण होती है। मतलब एक वंश हम कह सकते हैं आनुवंशिक जो समानता नहीं होती है, इसके कारण होती है। ये बीमारी क्यों होती है यहाँ पर बताई गई है। तो पहले आप समझ लीजिए, यदि ये रोग यदि ये दोनों माता पिता को सकल सेंस जो है विशेषता में जाते हैं, मतलब हम कह सकते हैं माता पिता को अगर ये बीमारी होती है तो बच्चों को जो है इस बीमारी के साथ पैदा होने की महत्वपूर्ण संभावना है। मतलब अभी मैंने आपको एक बच्चे की फ़ोटो दिखाई, तो उनको माता पिता को जो है ये बीमारी थी, इसके कारण ही वो बच्चे जो है इस बीमारी के साथ हम कह सकते हैं पैदा हुआ है, मतलब जन्म ली है। तो इसके कारण जो है और भी चिंताजनक बात है कि अगर कोई बीमारी होती कि माता पिता तक ही रह जाती तो चिंताजनक बात नहीं रहती, लेकिन इसमें क्या हो रही है, अगर माता पिता को है
तो बच्चे को भी हो रही थी। इससे क्या होगा, वंश की जो है हम कह सकते हैं चलती रहेगी, है ना, अगर इलाज नहीं किया गया है तो। देखिए, जबकि स्वस्थ व्यक्तियों में देखिए टिक्स के आकार लाल रक्त कोशिका की होती है। मतलब क्या कह रही है, व्यक्ति स्वास्थ्य मतलब जो है, जबकि स्वास्थ्य व्यक्तियों को मतलब जिनको उस व्यक्ति को कह रही हूँ जिसको ये बीमारी है, उसकी कोशिकाएं जो है रक्त कोशिका लाल कोशिकाएं होती है। देखिए, सिकल मतलब हम कह सकते हैं सूजन की वजह से, अभी मैंने आपको इमेज दिखाया बिल्कुल लाल दिख रही है। तो देखिए, सिकल सेल रोग वाले लोगों में लाल रक्त कोशिकाएं होती है जो एक अर्धचंडाकार या सिकल जैसे आकार में होती है, जिसके कारण हम कह सकते हैं इस बीमारी का नाम खास तरीके से सिकल रखी है। तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि इस बीमारी का नाम सिकल क्यों रखी है, क्योंकि इसकी जो लाल कोशिकाएं होती है इस बीमारी का मतलब, अगर या फिर ये जो बीमारी है जिन लोगों को या फिर जिस व्यक्ति को हुआ है उसकी कोशिकाएं लाल होती है और बिल्कुल सिकल जैसे हम कह सकते हैं दिखते हैं या फिर होती है, इसके कारण इस बीमारी का नाम हम कह सकते हैं सिकल रखा गया है। यहाँ पर देखिए, इन रोगियों को जीवन काल काफ़ी कम होती है, जैसे कि पहले ही बताया, इनकी उम्र या फिर ज़्यादातर मतलब बहुत ज़्यादा लॉन्ग ये ज़िंदा नहीं रहती है। लगभग देखिए 40 मतलब 40 उम्र तक या फिर एज तक, वर्ष तक ही जो है ये ज़िंदा रह सकती है, मतलब इनकी आयु कम होती है, जिसके कारण ये इस बीमारी से ज़्यादा मतलब ये बीमारी जिसके कारण ज़्यादा चिंता हमें कर देती है। देखिए, और उसकी जीवन की गुणवत्ता को सिकल कोशिकाओं के कारण वाली स्वास्थ्य जटिलताओं की सीमा का कारण रोक दिया जाता है। ओके, मतलब इनकी जो है बीमारी की कारण ही इनकी आयु कम हो जाती है। ये तो कॉमन सी बात है, आपने पहले ही समझ गई होगी कि बीमारी है तभी तो ये जो है उनकी उम्र कम है। तो इसमें देखिए, जिसमें सिकल सेल एनीमिया मतलब इस बीमारी की पूरा नाम है, देखिए सिकल सेल एनीमिया। तो देखिए, आवर्तन संक्रमण, दर्द, सूजन और महत्वपूर्ण अंगों का जो है नुकसान शामिल है। तो इस बीमारी का नुकसान क्या क्या है, देखिए आवर्तन संक्रमण, दर्द, सूजन, मैंने तो आपको फ़ोटो भी दिखाया, मतलब एकदम सूजन होगी, हाथ, ख़ास तरीके से वो हाथ की इमेज दिखाई गई है लेकिन इस बीमारी में ख़ास करके कोई बॉडी पार्ट्स की बात नहीं की गई है। सूजन हो जाती है, दर्द होती है, तो ये हाथ पर हुई है, कहीं पर भी हो सकती है। तो देखिए, और महत्वपूर्ण अंगों को जो है नुकसान शामिल है, मतलब जो कुछ महत्वपूर्ण अंगों में जो है ये नुकसान कर देती है। तो देखिए, जिसके कारण हम कह सकते हैं इसकी उम्र कम हो जाती है। स्वास्थ्य के मुद्दे के अलावा मरीज इस बीमारी से जुड़े सामाजिक कलंक से भी पीड़ित है। इन्हें कभी कभी आनुवंशिक रूप से जो है हीन माना जाती है, देखिए माना जा सकती है, और इनमें से कुछ बताया गया है कि ये बीमारी भगवान का अभिशाप है। मतलब ये बीमारी बहुत से लोग, ये आपको जानना ज़रूरी नहीं है, फिर भी जान लीजिए क्योंकि एग्ज़ाम में इसके अकॉर्डिंग भी आ सकती है कि कौन सी बीमारी को भगवान का अभिशाप किया जाती है, मतलब ये ज़रूर याद रखना तो देखिए, इसमें से कुछ देखिए, कुछ खेतों में या फिर कुछ स्थिति में देखिए ब्लैक मरीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाती है। मतलब इस बीमारी के लिए बहुत से कारण, जैसे कि माता पिता हो सकती है या फिर कहीं जो है कारण होती है। बहुत से लोग कहते हैं कि ये भगवान के अभिशाप है, तो इस सारी बातों को बस आप समझ लीजिए। सिकल सेल रोग की जो है वंशानुगत प्रकृति के कारण है। मरीजों को जो है वैवाहिक और सामाजिक संभावनाओं को भी जो है सामना करना पड़ता है। क्या कह रही है, मरीजों की वैवाहिक और सामाजिक
देखिए संभावनाओं को भी सामना करना पड़ता है। अगर किसी को पता चल जाए कि ये बीमारी है तो समाज भी हम कह सकते हैं उनको ठीक तरीके से मान ले ही लेती है। और शादी करने से भी अगर किसी को पता चल जाए कि किसी को ये बीमारी है तो उसको कोई भी शादी मतलब नहीं कर सकेंगे या फिर नहीं करना चाहेगी, क्योंकि ये जो है असर बच्चे पर भी पड़ेगा, जैसे कि इमेज में आपको दिखाया। इसके कारण उनको बहुत सारी जो है सामना भी करना पड़ता है। अभी देखिए वो तो हमने पढ़ लिया कि बीमारी एक्चुअली में क्या है और हमारी भारत की कौन कौन सी देशों में इसके असर पड़ रही है। अभी यहाँ पर देखिए 2023 में मिशन के लॉन्च के साथ केंद्र सरकार का रोग पर ध्यान अधिक है। मतलब 2023 से हम कह सकते हैं इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान दी जा रही है। अभी 2024 है तो देखिए अन्य प्रयासों में एक बड़े पैमाने पर जो है स्क्रीनिंग कार्यक्रम राष्ट्रव्यापी चल रहा है। ये ज़रूर याद रखना क्या क्या चल रही है। मतलब सरकार हम कह सकते हैं पूरी तरीके से कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द इन बीमारी से जो है हमारी भारत जो है बिल्कुल भी छुटकारा पा जाए। अभी देखिए हाइड्रोक्सीयूरिया सिकल, देखिए सिकल सेल रोग के इलाज के लिए एक महत्वपूर्ण दवा, ये ज़रूर याद रखना। ओके आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि इस बीमारी की एक दवा की नाम बताइए या फिर दवा की नाम बताइए, ऐसे पूछ सकती हैं। तो देखिए आवश्यक दवाओं की सूची में शामिल किया जाता है, मतलब गया था, जिससे इससे इसकी पहुंच क्या हो गया बढ़ गई है, जबकि इसकी तहत उपाय सिकल सेल की जो रोग है पता लगाने या फिर उसकी इलाज करने में मदद करेगी। फिर भी कहीं चुनौता है, मतलब फिर भी जो है हमारी भारत में ये जो रोग की रोगी है बहुत देखने को मिल रही है। मतलब इलाज तो हो रही है लेकिन फिर भी जो है देखने को मिल रही है। देखिए हमारे अनुमान बताते हैं कि भारत में सिकल रोग से प्रभावित केवल 18% लगातार उपचार प्राप्त कर रहे हैं। मतलब इतने परसेंटेज से जो है लोग लगातार उपचार या फिर हम कह सकते हैं इस रोग को फैला रही है या फिर प्राप्त कर रही है, क्योंकि ये वंशगत रोग है तो मतलब दिन ब दिन चलती जा रही है। तो यही बता रही है। ऐसे इसलिए है क्योंकि मरीज उपचार की सभी चरणों को बाहर जो है निकल जाती है। रोग के लिए जांच करते समय जो है क्या कह रही है, निदान करते समय, उपचार शुरू करने समय और उपचार के पालन करने समय कोशिश करते हुए। ओके कोशिश करते हुए। तो ये सब यहाँ पर जो मैंने बताए ये ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ध्यान मत दीजिए, हो सकती है तो नोट कर लीजिए इस ओके। लेकिन हमारी अनुमान जो है यहाँ पर देखिए इतने तक ज़रूर याद रखिएगा कि कितनी परसेंटेज लोगों की उपचार की बात लगातार उपचार की बात किया जा रही है। तो सबसे बड़ी जो है यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी बूंदे निदान और उपचार की पालन की जो है चरणों में होती है। ओके एक सही जो है निदान प्राप्त करना और एक चुनौती है, क्योंकि कई लोग स्थिति से जुड़े कलंक के कारण समर्थन लेने में जो है संकोच करती है। यहाँ पर देखिए वो अक्सर पारंपरिक जो है चिकित्साओं की परामर्श करते हैं। मतलब क्योंकि पारंपरिक की इसलिए कह रही है फ्रेंड्स, इसके इलाज डॉक्टर तो कह रही है कि ख़ास तरीके से इसके मतलब हम कह सकते हैं बहुत से लोग मतलब बहुत से इलाज करवाते हैं, चाहे वो घरेलू हो चाहे वो प्राकृतिक हो या फिर डॉक्टर हो। एक्चुअली मैं यही कहना चाहती है, जो अक्सर स्थिति को गलत बनाते हैं। मतलब वो पारंपरिक जो है चिकित्सा करने के कारण उल्टा इस बीमारी को हम कह सकते हैं बढ़ा देती है, जो है गलत बनाते हैं, यानी हम कह सकते हैं स्थिति को बढ़ावा दे देती है। जबकि सार्वजनिक प्रणाली में सिकल सेल रोग के लिए एक मजबूत नैदानिक क्षमता है। आदिवासी खेतों में इसका एक ऐतिहासिक जो है अविश्वास है। तो देखिए
नतीजनत, ओके, नतीजनत कुछ रोगियों का जो है प्रतिखन किया जाता है। तो ये बस आपको बताने के लिए मैंने बताया, लेकिन इसमें ख़ास तरीके से कोई पूछने वाली बात नहीं है। देखिए दूसरे बड़ी गिरावट के बारे में क्या बताई गई है। दूसरी बड़ी गिरावट उपचार को पालन या फिर जो है आसपास की सिकल रोगों के लिए कहीं स्थायी इलाज का उपलब्ध नहीं है। मतलब ख़ास तरीके से आदिवासी की बात यहाँ पर कहाँ है, तो उनको जो है ख़ास तरीके से इलाज के बारे में नहीं पता, या फिर उनकी आसपास के इलाका में इस बीमारी की जो इलाज करवाने वाले ऐसे कोई शास्त्र भी मौजूद नहीं है, जिसके कारण ये बीमारी चलती जा रही है। तो देखिए जिन थेरेपी को चल रही है शोध जो है आशाजनक है, लेकिन ये उपलब्ध होने पर भी अधिकांश प्रभावित आबादी के लिए जो है अप्रभावी होगी। इसलिए देखिए, क्योंकि अगर जहाँ पर इलाज हो रही है वहाँ पर ही ये लोग नहीं आएंगे तो इलाज कैसे करेगा। आदिवासी की बात कर रही हूँ। तो देखिए वर्तमान में जो है अपेक्षाकृत सस्ती दवाई जैसे कि इसके दवाई के नाम हमने पहले भी बताया था, तो ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। अधिकांश रोगियों के लिए प्रभावी है यदि सही खुराक और आवृत्ति के साथ जो है प्रशासित किया जाता है। मतलब ये जो दवा है अगर सही तरीके से हम कह सकते हैं लिया जाता है, या फिर डॉक्टर की पूरी तरीके से बात मानती है, इलाज करवाती है, तो इस दवा से जो है हम कह सकते हैं वो ठीक हो सकती है। लेकिन अभी भी जो है बहुत सारे लोग हैं जो है प्राचीन काल में विश्वास रखती है, या फिर जैसे कि बताया कहा जा रही कि भगवान की अभिशाप है, या फिर घरेलू कोई हम कह सकते हैं उपचार कह देते हैं, इलाज करा देते हैं। मतलब हम कह सकते हैं इंसान की बहुत सी कुसंस्कार की वजह से भी हमारी देश में इसका असर पड़ रही है। तो देखिए शायद ही कभी दवाओं की एक नियमित और सुविधाजनक आपूर्ति होती है। साथ ही साथ यहाँ पर देखिए पैनल समर्थन के साथ जैसे कि टीबी रोगियों को प्रदान किया जाता है। प्रमुख दवाएं कभी कभी जो है स्टॉक से बाहर भी जाती है। मरीजों ने ये भी कहा है कि उन्हें अपनी दवाओं को जो है लेने के लिए लंबी दूरी यात्रा करने की जो है आवश्यकता होती है। मतलब जो मरीज एक्चुअली में बहुत सी जो है मरीज है इन दवा तो नहीं ले रही है, या फिर हम कह सकते हैं नहीं ले पा रही है। जो मरीज या फिर जो बीमारी वाले व्यक्ति हैं ये बीमारी लेती है तो उन्हें बहुत दूर की यात्रा करना भी पड़ती है। ये समस्या भी हमें बताई है। यहाँ पर देखिए मध्य भारत के एक राज्य में, ख़ास तरीके से मध्य भारत कहा गया है, तो नोट कर लीजिएगा, आप भी पॉइंट कर लीजिएगा कि मध्य भारत की एक रास्ते में एक स्वास्थ्य सेवा जो है क्या कह रही है, पेशेवर ने कहा कि मरीजों को उपचार के लिए तलाश के लिए 200 किलोमीटर से अधिक की यात्रा की जाती है। 200 किलोमीटर यानी बहुत दूर की बात की जा रही है फ्रेंड्स, इतनी यात्रा उन्हें करनी पड़ती है। इसके अलावा कहीं टीकाकरणों को जो है कवरेज या संक्रमण की आवृत्ति को कम करते हैं और रोगियों के लिए जीवन की जो है गुणवत्ता में सुधार करती है। क्या कहती है, खराब रहता है, सुधार करते हैं और ख़राब रहती है। तो एक्चुअली में यहाँ पर क्या कह रही है, देखिए दवा के लिए उन्हें लॉन्ग जो है यात्रा करना पड़ती है, और जो इलाज यहाँ पर देखिए जो इलाज या फिर टीकाकरण की दोबारा रोगियों के जीवन की जो है गुणवत्ता में मतलब थोड़ी सी सुधार की बात यहाँ पर ख़ास तरीके से कह रही है कि सुधार होती है, ख़राब भी हो जाती है थोड़ी लोगों को, क्योंकि इंसानों की बॉडी बहुत तरीके की होती है, तो होगा ही। यहाँ पर देखिए आगे रास्ता क्या है, आगे मतलब रास्ता क्या है जिनसे हम कह सकते हैं इस बीमारी को
ठीक करवा जा सकती है एकदम सही तरीके से। तो देखिए, मिशन, इनमें से कुछ चुनौतियों को निपटने के लिए दवा अपनी पारंपरिक सफलताओं का निर्माण कर सकता है। मतलब एक्चुअली में क्या कह रही है, ये जो बीमारी चल रही है एकदम पूरी तरीके से ठीक करने के लिए जो है अपनी पारंपरिक जो है सफलताओं का निर्माण कर सकती है। या फिर हम कह सकते हैं जिस इलाके में ये बीमारी है उस इलाके की मरीजों के पास अगर ये इलाज होंगे, उन्हें ज़्यादा दूर तक जाना नहीं पड़ेंगे, तो ये भी एक हम कह सकते हैं हेल्प होए जिससे इस चुनौतियों से बच सकती है। तो देखिए, सबसे पहले क्या कहा, बीमारी से, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले बीमारी से संबंधित कलंक को कम करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य जो है संगठनों में विश्वास का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। ये एक हम कह सकते हैं कारण। यहाँ पर देखिए, विशिष्ट मिथकों का जो खेत और जनजाति द्वारा भिन्न है, मतलब भिन्न को हल करने के लक्षित मीडिया अभियानी या फिर माध्यम से जरूरता को बढ़ाई जाना चाहिए। ये फिर हम कह सकते हैं ये वो सब कारण बताया जा रही है जिससे इस बीमारी से हमें बचा जा सकती है या फिर हमारे भारत को चुनौतियों से निकाला जा सकती है। तो देखिए यहाँ पर भारत पोलियो HIV से जो है निपटने में अपनी अनुभव से आकर्षित हो सकती है। कम कलंक के साथ जो है सिकल सेल विषमता जो है बहक को उनकी बाघ की स्थिति को जो है छुपाने की संभावना भी कम हो सकती है, जिससे बदले में कम महिलाओं की स्थिति के साथ बच्चों का जन्म देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। ओके, मतलब ये सब ऐसे आइडिया है या फिर ऐसे बात बता रही है जिससे इस बीमारी को कम फैलाया मतलब रोका जा सकती है एक्चुअली में। दूसरा क्या उपाय देखिए कहा गया है, दूसरा ये देखते हुए कि मामले अक्सर छूट जाती है और क्या कह रही है, निदान में देरी होती है, मतलब इलाज करने में देरी होती है। नवजात शिशुओं को लिए जो है क्या कह रही है, स्क्रीनिंग बढ़ सकती है, मतलब इसकी इलाज हम कह सकते हैं बढ़वा दी जा सकती है जिससे भी बचा जा सकती है। ये राजनीति एक उच्च भुगतान के साथ कम जो है लागत वाली एक विशेष रूप से जो है इन खेतों में प्रभावी होगी जहां स्थिति की स्थानिक है। एक्चुअली में जैसे कि बताया मैंने, अगर इलाज उनके आसपास में होगी तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी। तीसरा देखिए, ड्रग्स। ओके, ड्रग्स के साथ साथ पालन की जो है समर्थन रोगियों को करीब निकटतम स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में जो है उपलब्ध होना चाहिए, मतलब उसके आसपास की जो केंद्र है इलाज को जो है उपस्थित होना चाहिए। जटिलताओं के लिए जो है जिला डिवीज़न स्तरों और जो है उत्कृष्टता को जो है अंत विषय केंद्रों को जो है चालू किया जाना चाहिए। ये भी एक उपाय है। 14 देखिए, ये सुनिश्चित करना है कि सभी ज्ञान रोगियों को जो है अनुमोदित टीके प्राप्त होते हैं जो महत्वपूर्ण होंगे। इसके लिए जो है कैच अप टीकाकरण कार्यक्रम को जो है आवश्यकता हो सकती है, मतलब इससे भी बचा जा सकती है। 5वां देखिए, आदिवासी खेत में स्वास्थ्य। इन खेतों में के लिए जो है आदिवासी स्थितियों में क्या कह रही है, फैक्टरिंग द्वारा जो है परिचालन रूप से मजबूत किया जाना चाहिए। हेल्थ केयर को भी क्या कह रही है, पर्याप्त रूप से वित्त पोषित किया जाना चाहिए, इससे भी बचा जा सकती है इस बीमारी से। अंत में क्या कह रही है, अंत में भारत में बीमारी और उसकी मांगों को बेहतर जो है कह रही है, बेहतर क्या कर सकती है, रंग से जो है
समझने और नए उपचार विकसित करने के लिए अनुसंधान किया जाना चाहिए। परोपकारी और नागरिक समाज के जो है सदस्यों को एक ही उत्प्रेरक भूमिका की निभानी चाहिए और केंद्रीय और राज्य सरकारों को साथ काम करना चाहिए। मतलब सभी अगर राज्य की सारी बात मानेंगे, साथ देंगे सही तरीके से, या फिर उनके आसपास में इलाज या फिर टीका मौजूद होगा, तो इस बीमारी से या फिर इस चुनौती से बचा जा सकती। तो फ्रेंड्स, इतनी सी थी, मैंने आपको बता दी। तो चलिए, ये जो है आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बीमारी जो है ख़ास तरीके से आपके एडिटोरियल पेज में आई है। और वैसे भी ये हम कह सकते हैं हमारी देश से रिलेटेड है। मतलब ये जो है आपकी हर एक पेपर यानी मेंस और प्रीलिम्स दोनों की बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर देश के अकॉर्डिंग देखी जाए तो ये देश की भी न्यूज़ है, स्वास्थ्य की भी न्यूज़ है और एक चुनौती की भी न्यूज़ है, तो समझ सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारी ये न्यूज़ देख लीजिए, आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट है। आप जो है नोटबुक में स्टार्ट करते वक्त जो है ऊपर स्टार ज़रूर दे दीजिएगा। देखिए, चीन और रूस की दोस्ती से बढ़ी जापान की टेंशन। मतलब चीन और जो है रूस, हम कह सकते हैं दोनों की दोस्ती से जापान को टेंशन आखिर क्यों हो रही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बात क्या है, देखिए, सिर्फ अगर ये लोग दोस्ती करते तो जापान को भला क्या टेंशन हो सकती है। लेकिन ये दोनों जो है दोस्ती मतलब दोस्त तो हो गई है, लेकिन दोनों के साथ बहुत सारी हम कह सकते हैं डील कर रही है, समझौते कर रही है, बहुत सी फैसला ले रही है। तो जिसके कारण हम कह सकते हैं जापान को नुकसान हो रही है, जापान को टेंशन हो रही है। तो जिसके वजह से जो है जापान इन दोनों की दोस्ती से हम कह सकते हैं टेंशन में है। तो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको पूछूं तो मेरी सारी स्टूडेंट जानती है इस ओके, अगर नहीं जानती है तो अगर आपको पूछा होता कि इसमें से रूस कौन है, मतलब रूस के कौन है और चीन की तरफ से कौन है, तो 99% जो है स्टूडेंट इसके आंसर दे पाते हैं। मुझे पता है कि जो है चीन है और ये जो है रूस है। मैं 100% श्योर तौर पर इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे बचपन से जो है चीन की हर एक शक्ल जो है सेम टू सेम लगती है, पता नहीं क्यों। तो इसकी शक्ल से ही पता चल जाती है कि ये चीन से है। ओके, तो ऐसे कौन कौन सी स्टूडेंट को लगती है मुझे ज़रूर बताइएगा। हमेशा सीरियस रहना जो है ठीक नहीं है, थोड़ी बहुत हंसना चाहिए। तो इनमें चीन की जो एक शक्ल ही हम कह सकते हैं एक्टिविटी या फिर पहचान है कि इनको दूर से ही कोई देखकर बता सकती है कि ये चीन की है। ओके, जैसे अफ्रीका की बात की जाए, अमेरिका की बात की जाए, हम इंडियन की अगर बात की जाए तो शायद दूसरे देश के लोग भी हमारी इंडियन की चेहरे पर कुछ दिख पाती है। हमें तो नहीं दिख पाती क्योंकि अपने आप में कोई नहीं दिख पाती है। तो देखिए, अभी हम जान लेंगे कि इनकी दोस्ती से जापान को क्या समस्या हो रही है, वो टेंशन क्यों ले रही है। तो देखिए, चीन और रूस की दोस्ती से बढ़ी जापान की टेंशन। ओके, तो देखिए क्या हो रही है। चीन और रूस ने जापान सागर में जो है संयुक्त तत्व जो है अभ्यास शुरू कर दिया है। ओके, क्या शुरू कर दिया है? संयुक्त अभ्यास जो है शुरू कर दिया है। बताया जा रही है कि वो बीते 3 दशक का सबसे बड़ा हम कह सकते हैं सैन्य अभ्यास होगा, मतलब सैन्य अभ्यास होगा सबसे बड़ा। ओके, चीन के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी देते हुए कहा कि क्या कहा, देखिए यहाँ पर देखिए, नर्दर्न यूनाइटेड 2024 अभ्यास जापान सागर और उत्तर में ओखोटस्की सागर में होगा। तो ये कहाँ होगा, इतनी बारी जो है ये आप जो है ज़रूर नोट कर लीजिएगा कहाँ होगा।
यहाँ पर देखिए जापान सागर, ओके, मतलब ऐसे कहीं कारण से हम कह सकते हैं जापान टेंशन में है। उसके बाद देखिए इसे रूस के राष्ट्रपति पुनीत के घोषित, इसे रूस की राष्ट्रपति पुनीत की घोषित ओसित 2024 की हिस्सा माना जा रही है। तो ये ज़रूर याद रखना कि किसने घोषित किया है, इसे रूस के राष्ट्रपति, ओके, राष्ट्रपति पुनीत की घोषित ओसित 2024 की हिस्सा माना जा रहा है। मीडिया जो है रिपोर्टर्स के मुताबिक इस डील में 400 वारशिप जो है सबमरीन और हम कह सकते हैं सपोर्ट वेसल हिस्सा ले जा रही है। तो इसमें इसको बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा कि इस डील में क्या क्या हो रही है। तो देखिए रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक वो 16 सितंबर तक चलेगा, ओके, कब तक चलेगा 16। अभी आज हमारी तारीख क्या है 12 सितंबर और ये चलेगा कब तक 16 सितंबर तक, ओके। इस डील के मुताबिक कितने हैं वारशिप 400, ओके। तो ये ज़रूर याद रखिएगा, जिसके कारण मैंने इस न्यूज़ की नोट थोड़ी सी लेंथ हो गई है, मतलब लॉन्ग हो गई है, क्योंकि इसमें अगर थोड़ी सी बात छोड़ दूँ कट दूँ तो आपके लिए मुसीबत बन सकती है, क्योंकि ये आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। ख़ास करके दोस्ती की बात की गई है। अभी देखिए राजनीतिक साझेदारी की मजबूत होगी चीन, राजनीतिक साझेदारी मजबूत होगी चीन, क्यों मजबूत होगी जान लेते हैं। चीन ने जो है संयुक्त, ओके, संयुक्त नौसेना, मतलब जो पानी की सेना होती है नौसेना, ये तो सबको पता होगा, नौसेना और हवाई जो है अभ्यास की घोषणा करते हुए बताया है कि देशों की बीच राजनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और सुरक्षा जो है खतरों से संयुक्त तौर पर निपटने की क्षमता को मजबूत करने के लिए, ताकि वो हम कह सकते हैं निपट सकते, उसकी क्षमता को जो है उसकी मजबूत करने के लिए इस अभ्यास को जो है डिज़ाइन किया जा रही है। तो ये जो अभ्यास जो डिज़ाइन हम कह सकते हैं डील हो रही है क्या किसकी तरफ नज़र रखकर, ताकि उसकी जो है क्षमता है हम कह सकता है जो सुरक्षा बल की क्षमता है उसको मजबूत करने के लिए, ओके। यहाँ पर देखिए बीजिंग के मुताबिक दोनों देशों की नौसेनाएं जो है क्या कर रही है प्रशांत, ओके, महासागर में एक साथ यात्रा करेगी। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि कौन सी महासागर में दोनों एक साथ यात्रा करेगी। तो ये मतलब ये जो न्यूज़ है तो वो तो आपके लिए पूरा इम्पोर्टेंट है मेंस के लिए, लेकिन प्रीलिम्स के लिए ये ज़रूर याद रखिएगा कि कौन सी महासागर में, प्रशांत महासागर में जो है एक साथ यात्रा करेगी। और रूस के ग्रेट ओसित 2024 जो है अभ्यास में हिस्सा, ओके। यहाँ पर देखिए ये तो थी राजनीतिक हम कह सकते हैं साझेदारी। अभी क्या है देखिए चीन और रूस की संयुक्त अभ्यास पर जापान की नज़र, मतलब जापान ने क्या नज़र रखी इन दोनों की हम कह सकते हैं दोस्ती की कारण, या फिर हम कह सकते हैं अभ्यास पर। तो देखिए दोनों देश की इस संयुक्त हम कह सकते हैं अभ्यास से जापान की जो है टेंशन बढ़ गई है, जापान की टेंशन बढ़ गई है। जापान के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बताया है कि उसने शनिवार से रविवार तक 5 चीनी नौसेना को जो है जहाज़ों की क्या किया सुशीमा स्ट्रेट से जो है उत्तर पूर्व की ओर जो है जापान सागर की तरफ जाते हुए देखा है। क्या देखा है उन्होंने, उत्तर से, यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्व की ओर जापान सागर की तरफ जाते हुए, मतलब हम कह सकते हैं इनके ऊपर पूरी नज़र रखी है, ओके। तो उसके बाद देखिए जापान के सुरक्षा बलों को जो है चीन के जहाज़ों की तस्वीरें जारी करते हुए हम कह सकते हैं बताया है कि उन्होंने इन जहाज़ों की जो है निगरानी की है या फिर हम कह सकते हैं नज़र रखा है।
इसके अलावा देखिए दरअसल सुसीमा स्ट्रेट, ओके, सुसीमा स्ट्रेट मतलब दक्षिण जो कोरिया है और जापान के बीच स्थित है। और दक्षिण मतलब ये जो सुसीमा स्टेट है कहाँ पर स्थित है, देखिए बताया जा रही है दक्षिण कोरिया और जापान के बीच। तो ये ज़रूर जो है आपको नोट करनी है कि कहाँ पर स्थित है। तो ये दरअसल जो है सुसीमा स्ट्रेट दक्षिण कोरिया और जापान के बीच स्थित है और दक्षिण चीन सागर और जापान सागर को जोड़ता है। देखिए कौन किसको जो मतलब कौन सी सागर कहाँ पर जाके जोड़ रही है ये भी खास करके बताया जा रही है। तो देखिए क्या बताया जा रही है, दक्षिण चीन सागर और जापान सागर को जोड़ता है। कौन जोड़ता है, सुसीमा, ओके, सुसीमा के बारे में बताया जा रही है। हालांकि ये जापान की जल खेत में नहीं आता है, मतलब ये जापान की जल खेत में नहीं आती है, लेकिन फिर भी उनको हम कह सकते हैं दिक्कत हो रही है। ये खेत जापान की नहीं है फिर भी वो टेंशन में है। तो अभी देखिए हमारी मेन टॉपिक क्या है कि चीन और रूस की दोस्ती से आखिर जापान को टेंशन क्यों है, मतलब टेंशन उनको क्यों हो रही है। तो देखिए चीन की बढ़ती सेना ताकत और दक्षिण चीन की सागर को लेकर, मतलब दक्षिण चीन में जो सागर है उनको लेकर फिलीपींस के साथ, ये जो है नोट कर लीजिएगा, फिलीपींस के साथ जो है क्षेत्रीय विवादों में इसकी जो है आक्रामकता ने अमेरिका और जापान सहित जो है उसके सहयोगी को परेशान कर दिया है। ओके, उसके बाद देखिए 26 अगस्त को जापान ने अपनी हवाई क्षेत्र में चीन के लड़ाकू विमानों को जो है घुसपैठ की जो है पुष्टि या फिर हम कैसे पुष्टि भी की थी। ओके, पिछले हफ्ते जापान की चाइनीज़ नेवल शिप, मतलब बहुत सारी टेंशन इनको हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, जिसके कारण हम कह सकते हैं ये चिंता में है। तो देखिए पिछले हफ्ते जापान की चाइनीज़ नेवल जो है शिप के उसकी जल क्षेत्र में जो है घुसने पर विरोध भी दर्ज कराया था। मतलब खास करके ये जो है आपको बिल्कुल नोट करनी है कि जापान टेंशन में क्यों है, उनको क्या क्या दिक्कत हो रही है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेकर आपको तो बिल्कुल नोट करनी है एकदम। तो देखिए इसके अलावा देखिए जापान का चीन के साथ पूर्वी चीन सागर में जो है सुदूर सेनकाकू जो है द्वीपों को लेकर, जो द्वीप है उनको लेकर रूस के साथ क्या है होक्काइडो और क्या है कामचटका के बीच कुरिल द्वीपों को लेकर क्षेत्रीय विवाद है, मतलब हम कह सकते हैं झगड़ा है। इसमें थोड़ी सी कठिन लग रही होगी स्टूडेंट को क्योंकि नए बहुत से नाम देखने को मिल रही हैं, लेकिन फ्रेंड्स आपको कोई भी दिक्कत ना हो इसके कारण मैंने नोट आपको स्क्रीन में दी है, क्योंकि ये जो है समझने वाली से ज़्यादा आपको जो है पढ़ना होगा, आपके दिमाग में बैठाना होगा, क्योंकि समझने वाली जितना बात है मैं तो आपको स्टोरी की तरह बता ही देती हूँ। उसके अलावा देखिए यही जो है क्या है जापान की जल खेत को करीब चीन और रूस की जो है नौसेना को जो है मौजूदगी ने जापान की टेंशन बढ़ा दी है। यही जो है क्या कह रही है वजह है जो जापान की मतलब इनकी जो हम कह सकते हैं चीन और रूस की दोस्ती ने उसकी सेना के बारे में सेना शक्ति इतनी बढ़ा दी है कि वो वहाँ पर देखिए मौजूद भी है। इसके कारण जो है खास करके जापान की टेंशन बढ़ा दी है। तो देखिए यही वजह है कि जापान की जल क्षेत्र की करीब चीन और जो है रूस की नौसेनाओं की मौजूदगी जापान की टेंशन बढ़ा दी है। खास करके हम एक्चुअली में कह सकते हैं कि इनकी दोस्ती की वजह से इनकी जो सेना की ताकत बढ़ गई है, सेना की जो हम कह सकते हैं पहरेदारी या फिर सिक्योरिटी बढ़ गई है।
तो इससे ही जो है खास करके जापान को प्रॉब्लम हो रही है इनकी बढ़ती सेना शक्ति की वजह से। ओके, उसके अलावा देखिए रूस यूक्रेन से बड़ा तनाव। तो देखिए रूस यूक्रेन युद्ध से बड़ा तनाव। चीन और रूस जैसे कि सबको पता है दोस्त है, और अभी जो युद्ध चल रही है इसके बारे में सबको तो पता ही है, रूस और यूक्रेन की युद्ध, जिसको जो है शांत करने के लिए भारत बहुत सारी हम कह सकते हैं कोशिश कर रही है। तो देखिए अभी क्या आ रही है, फरवरी 2022 में, यहाँ पर देखिए 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले से शुरू हुई युद्ध के बाद से चीन ने रूस के साथ अपनी संबंधों को गहरा किया है। मतलब इनकी जो दोस्ती है कब से देखिए गहरा हुआ है, यहाँ पर बताया जा रही है जब से एक्चुअली हम कह सकते हैं रूस और यूक्रेन की युद्ध शुरू हुई है, या जब से शुरू हुआ है। तो ये कब से, 2022 से यूक्रेन पर रूस के हमले से जो शुरू ही युद्ध के बाद से जो है चीन रूस के साथ अपनी संबंधों को गहरा किया है। यहाँ पर देखिए चीन ने इस दौरान रूस को जो है बढ़ चढ़कर सपोर्ट किया है, मतलब जितना उनको सपोर्ट करना चाहिए उनसे भी ज़्यादा जो है चीन ने सपोर्ट किया है रूस के, क्योंकि उसकी फ्रेंड है तो ऑफ कोर्स हेल्प करेगी। तो देखिए जबकि जापान ने मॉस्को के खिलाफ प्रतिबंधों में शामिल होने के लिए अमेरिका और उसकी अन्य सहयोगी के साथ मिलकर काम किया है। यही वजह है कि रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से जापान और चीन के संबंध तेज़ी से हम कह सकते हैं ख़राब हुई है। मतलब अगर दोस्त के साथ दुश्मनी किया है, एक्चुअली में युद्ध किया है, जिसके कारण हम कह सकते हैं इनकी संबंध ख़राब हुआ है। तो किस लिए ख़राब हुआ है वो ज़्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इनकी दोस्त कौन से साल से शुरू हुई है, 2022 से। ओके, कब से, जब से रूस और यूक्रेन की युद्ध चालू हुई है तब से जो है रूस और चीन की दोस्ती हुई है। ये ज़रूर आपके दिमाग में बैठा लीजिएगा। तो अभी देखिए चीन और रूस की गहरी दोस्ती, तो इनकी गहरी दोस्ती की क्या क्या बात या फिर क्या चीज़ें हमें देखने को मिली है, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए युद्ध के दौरान जो युद्ध चल रही है रूस और यूक्रेन, इसकी युद्ध की बात करें, इस युद्ध के दौरान जो है चीन रूस का एक बड़ा सहयोगी बनकर उभरा है। मतलब हम कह सकते हैं अच्छा साथी, या फिर उनको पूरी तरीके से हेल्प करने में उनके पास खड़ा है। ओके, तो देखिए रूस पर लगी प्रतिबंधों को जो है चलते से उबरने में भी चीन ने जो है मदद की है। मतलब वो जल्दी से जल्दी हम कैसे युद्ध में जीते, या फिर वो जल्दी से जल्दी उस परेशानी से निकल आए, इसमें भी जो है चीन ने पूरी तरीके से रूस को मदद की है। मतलब वो दोस्त है, इसकी कई सारी प्रूफ हमें देखने को मिली है, वही बता रही है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो देख लीजिए। बीते 2 सालों में चीन ने रूस से रिकॉर्ड तेल और गैस खरीदा है, या फिर हम कैसे मतलब खरीदा है। चीन ने 2 सालों में जो है रूस की रिकॉर्ड से पता चली है कि उनकी जो गैस है, तेल है, वो किससे ख़रीदा है, जो है रूस से। ओके, उसके अलावा देखिए रूस और यूक्रेन की जंग शुरू होने से पहले साल 2021 में जहां चीन ने रूस से जो है 80 बिलियन जो है डॉलर का आहन किया था, तो वहीं 2022 में ये बढ़कर या फिर करीब 15 जो है बिलियन डॉलर पहुंच गया है। इसके अलावा देखिए भी जो है पिछले साल यानी 2023 की बात कर रही हूँ, चीन ने जो है कितने 129 मिलियन डॉलर का आहन किया था। इसमें सबसे बड़ा हिस्सा तेल और गैस का है। ओके, तो फ्रेंड्स
इनकी दोस्ती की मिसाल में क्या क्या बात बताई है, तो ये ज़रूर नोट कर लीजिएगा। तो कुछ महीने पहले और क्या क्या बात बताई है हम देख लेंगे। कुछ महीने जो है पहले अमेरिकी विदेश मंत्री जो है एंटी दावा किया है कि चीन थमे है रूस की हथियार नहीं। मतलब हम कह सकते हैं इनकी दोस्ती की बहुत बड़ी हम कह सकते हैं हमें बात बताई गई है, लेकिन जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था मैंने आपको बता दी है। तो देखिए इतना ही था। तो देखिए इनकी दोस्ती की कारण जो है यहाँ पर सबसे अच्छा बात क्या है, देखिए कुछ महीने पहले अमेरिका ने जो है विदेश मंत्री एंटनी मतलब देखिए ब्लिंकन ने दावा किया है कि चीन के जो है भले ही रूस को हथियार ना दे, मतलब चीन भले ही जो है रूस को हथियार ना दे, पर इससे उन्हें तेज़ी से जो है क्या कह रही है भेज रहा है, लेकिन तेज़ी से घातक हथियार बनाने के लिए ज़रूरी मतलब हथियार बनाने के लिए जो चीज़ें होती हैं वो हम कह सकते हैं दे रही है। रूस जो है यहाँ पर देखिए 17% मशीन ट्रायल्स और 90 मतलब 19% मतलब ऐसे सारी चीज़ें जो है दे रही है जो चीन से निर्यात कर रहा है। रूस की मदद करने के लिए चीन ने कई कंपनियों पर अमेरिका प्रतिबंध लगा चुका है, लेकिन इससे भी इनकी दोस्ती से हम कह सकते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हम कह सकते हैं चीज़ें हैं इनकी दोस्ती के बारे में। हमें इससे ही पता चल जाता है कि इनके कारण रूस की मदद करने के लिए जो है चीन को बहुत सारे नुकसान भी देखने को मिली है, जिसकी न्यूज़ हमें भी मिली थी कि बीच में वो एक टाइम आ गया था जब चीन की बहुत सारी कंपनी जो है बंद हो गई थी, लेकिन उतना सारा नुकसान होने के बाद भी रूस और चीन की जो दोस्ती है उसमें कोई भी मतलब कमी देखने को नहीं मिली थी। मतलब चीन ने अपनी दोस्त रूस के खातिर अपने नुकसान भी करवा लिया, कई सारा कंपनी अमेरिका के साथ हम कह सकते हैं संबंध भी ख़राब कर ली, लेकिन इनकी दोस्ती ख़राब नहीं होने दी। तो ऐसे कई कारण, तो फ्रेंड्स जितने भी कारण थे मैंने आपको बता दी है। तो इतनी थी आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट नोटिस, और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी क्योंकि एक इंटरनेशनल न्यूज़ है। तो चलिए आई होप आपको नोट करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि बिल्कुल हिंदी में दी गई है नोट। तो चलिए फ्रेंड्स एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट अपडेट मैं आपको दे देती हूँ। फ्रेंड्स आप लोगों की मेरी सारी यूपीएससी फ्रेंड्स को बता रही हूँ जो 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं और जो नए हैं यानी 12 में पढ़ रही है, 11 में पढ़ रही है या फिर कॉलेज स्टूडेंट है जो फ्यूचर में यूपीएससी के एग्ज़ाम देने वाले हैं और हिंदी मीडियम से है, तो उनके लिए एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे चैनल में कोर्स अपडेट कर रही हूँ। तो उसे बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा क्योंकि ये संपूर्ण हिंदी में आपको समझाया जाएगा, आपको स्टोरी की तरह, बच्चों की तरह। तो अगर आप 2025 में देने वाले हो तो ज़रूर जॉइंट हो जाइए क्योंकि ये कोर्स जो है 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। और फ्रेंड्स अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो, स्कूल स्टूडेंट हो तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या है देखिए आप 2025 की कोर्स भी कर पाएंगे, 2026 की भी कर पाएंगे, मतलब जितना ज़्यादा टाइम आपके पास होगा उतना ज़्यादा ही आपके लिए अच्छा होगा, राइट। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए 15 सितंबर से मेरी कोर्स स्टार्ट हो रही है, जॉइंट हो जाइए। ये कोर्स जो है पेपर बाय पेपर होगा, यानी पहले प्रीलिम्स पेपर 1, उसके बाद प्रीलिम्स पेपर 2, ऐसा करके जो है पेपर बाय पेपर होगा। ओके, तो बिल्कुल भी मिस्टेक मत कीजिएगा। संपूर्ण हिंदी में सिर्फ एक चीज़ आपको इंग्लिश में देना पड़ेगा, वो मैं हिंदी में नहीं करवा सकती क्योंकि वो आपको एग्ज़ाम देना है इंग्लिश में। वो है आपकी यूपीएससी की मेंस पेपर में इंग्लिश की बात कर रही हूँ। वो जो है आप हिंदी मीडियम से हो या इंग्लिश मीडियम से हो, उसकी एक जो है इंग्लिश पेपर तो आपको देना ही पड़ेगा। तो उसकी जो प्रैक्टिस में है
उसकी प्रैक्टिस मैं सिर्फ आपको इंग्लिश में करवाऊँगी। इसके अलावा बाकी की सारी जो पेपर है वो आपको हिंदी में समझा दूँगा। लेकिन इंग्लिश पेपर के लिए बिल्कुल भी घबराइएगा मत, मैं आपको इतनी आसानी से समझा दूँगा। उसकी टॉपिक में हिंदी में समझाऊँगा लेकिन रेडी करवाऊँगा आपकी इंग्लिश में, तो ये बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एकदम टेंशन फ्री होकर जॉइंट हो जाइए और नोटबुक रेडी करके रख लीजिए। कोर्स की नोटबुक बिल्कुल अलग होना चाहिए और इतना अच्छा नोटबुक करिएगा, खास करके जो कॉलेज और स्कूल स्टूडेंट हो, ताकि आप लॉन्ग टाइम रख पाए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम के लिए अभी देरी है और 2025 में एग्ज़ाम देने वाले हैं फ्रेंड्स। आप भी जो है नोटबुक है अच्छा लीजिएगा, क्योंकि आप एग्ज़ाम में पास हो भी जाए, आप फ्यूचर में टीचर मतलब जो आपके नीचे की स्टूडेंट है, आप उनको अगर रेडी करवाओगे तो आपकी ये नोट काम आ सकती है। तो इसके लिए जो है सारी स्टूडेंट एक अच्छा जो है नोटबुक रेडी करके रख लीजिएगा और कोर्स से जो है जॉइंट हो जाइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोर्स के अपडेट आते ही आप जो है जॉइंट हो जाइए। तो चलिए दूसरी पर चलते हैं जल्दी से जल्दी। फ्रेंड्स देखिए, ये जो चीज़ है कॉमन तौर पर हम कह सकते हैं ज़्यादा स्टूडेंट को ही होती है, क्योंकि वो सारा दिन अगर स्टडी करती है एक ही जगह पर बैठकर, अपनी खाना पीना का जो है ध्यान नहीं रखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी खास करके न्यूज़पेपर में आई है, तो इसकी टॉपिक आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए जान लेते हैं। शरीर में दर्द क्यों होता है, ये किन बीमारियों का कारण है। देख रहे हो, शरीर में दर्द क्यों होती है, किन बीमारियों का कारण है। अगर बॉडी की दर्द की बात की जाए तो ये चीज़ बहुत सारे सभी स्टूडेंट को या फिर सभी व्यक्ति को हम कह सकते हैं देखने को मिलती है। लेकिन अगर आज की दौर की बात की जाए तो सारी की सारी स्टूडेंट हो, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, इस चीज़ को इग्नोर कर देती है। लेकिन इग्नोर करना बिल्कुल भी ये ख़तरनाक है। किसी बीमारी को इग्नोर करना यानी उस बीमारी को बढ़ावा देना, है ना। तो चलिए फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति को अगर हम कह सकते हैं शरीर में दर्द होती है तो उसकी क्या क्या कारण हो सकती है वो हम जान लेंगे। और ख़ास करके न्यूज़पेपर में आई है तो इस चीज़ को बिल्कुल भी मेरे स्टूडेंट इग्नोर मत कीजिएगा, क्योंकि न्यूज़पेपर में अगर कोई चीज़ आ जाती है तो ख़ास करके आपके सिलेबस में तो पूरी हम कह सकते हैं दुनिया है, लेकिन ख़ास करके जो चीज़ जो है करंट अफेयर्स में आ जाती है वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा 100% इम्पॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि यूपीएससी फ्रेंड्स आपको पता होगा आपके सिलेबस में जो है हम कह सकते हैं 50% करंट अफेयर्स से रिलेटेड हम कह सकते हैं सब्जेक्ट है या फिर टॉपिक है और 50% किताब से है। और फ्रेंड्स आपकी संपूर्ण जो है सिलेबस की जो करंट अफेयर्स की सिलेबस के अपडेट बिल्कुल भी मिस्टेक ना करते हुए देख ज़रूर लीजिएगा, नहीं तो मेरे स्टूडेंट खामखा की न्यूज़ पढ़ते हुए शायद टाइम वेस्ट कर रहे होंगे। तो चलिए देख लेते हैं, शरीर में दर्द क्यों होता है, ये किन बीमारियों का कारण है। देखिए, शरीर में दर्द, आप ये बस बातों से समझ लीजिए, बहुत है, बस समझ लीजिए। शरीर में दर्द की समस्या पर लोग ध्यान नहीं देती है, ये तो कॉमन सी बात है, लेकिन ये ख़तरनाक हो सकती है। दर्द कई बीमारियों का कारण होता है, खामखा अगर कोई व्यक्ति सही होगा तो उसके शरीर में दर्द नहीं होगा। बहुत से कारण से दर्द क्यों होती है, हमारी बॉडी हमें बता रही होती है कि हमारी ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। कोई भी बीमारी की जो हम कह सकते हैं दर्द या फिर कोई भी जो टॉपिक हम कह सकते हैं जिससे हमें पता चलता है, ये हमें क्या इन्फॉर्म करती है, हमारी बॉडी हमें इन्फॉर्मेशन देती है कि यहाँ दिक्कत है, वहाँ दिक्कत है। क्योंकि अगर दर्द नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, तो हमें कैसे पता लगेगा कि हमारी बॉडी में क्या हो रही है, नहीं हो रही है। तो इस दर्द को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, सही टाइम पर जो इसके इलाज करना ज़रूरी है। ओके, तो देखिए, दर्द का सही इलाज करना ज़रूरी है ताकि बीमारी की शुरुआत में ही उसकी पहचान की जा सके। कोई भी बीमारी जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो
वो तो अलग स्टेट पर, हम कह सकते हैं अलग स्टेज पर चली जाती है। तो जब आपकी बॉडी में दर्द हो रही है, मतलब एक छोटा सा लक्षण दिखाई दे रही है, तभी से अगर आपकी फोकस दे देंगे, आप उसकी इलाज करवा लेंगे, तो वो एकदम नॉर्मल तरीके से जो इसकी इलाज हो जाएंगे। लेकिन आपकी बॉडी अगर दिन ब दिन दर्द हो रही है, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही है, आप बस इग्नोर करते जा रही हो, वो क्या होगा, थोड़ी देर बाद या फिर थोड़ी समय बाद वो एक बड़ी बीमारी के रूप में उल्टा आपकी, मतलब आप 5 मिनट उसको नहीं देना चाहते हैं, वो आपकी 5 साल ले सकती है। ओके, तो अगर आपकी कोई भी छोटी अगर दिक्कत हो रही है तो उसके तरफ जो है ध्यान दीजिए, उसकी इलाज कीजिए, और जो शुरू होने से पहले ही जो इसको ख़त्म कीजिए। ख़ास करके न्यूज़पेपर में बताया जा रही है, तो बिल्कुल जो है आपको ध्यान देना है। तो देखिए, दर्द के कारण को पता लगाने के लिए डॉक्टर की कई तरह की जांच करते हैं। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि डॉक्टर जो है बॉडी में दर्द होने की वजह से कौन कौन सी जांच करती है। तो देखिए, इसके लिए पहले मरीज को मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं, मतलब मेडिकल जो हम कह सकते हैं व्यक्ति है, रोगी है, उनकी बॉडी में क्या क्या कमी है क्या नहीं है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके ऊपर जो है ध्यान देती है, हम कह सकते हैं देखते हैं। पूछते हैं कि दर्द कब शुरू हो रही है या फिर कितना दर्द हो रही है, तो इससे भी क्या होती है, बीमारी का पता चलता है। मतलब अगर नॉर्मल सी दर्द हो रही है तो वो हम कह सकते हैं ज़्यादा कोई भयानक चीज़ नहीं हो रही है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हो रही है तो वो ख़तरनाक है, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम से हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। ये तो एकदम कॉमन सी चीज़ है। उसके बाद देखिए, और किन स्थितियों में बढ़ावा या कम हुआ है, मतलब कब जो है इस दर्द कम होती है, कब बढ़ती है, इससे क्या होती है, डॉक्टर को पता लगती है एक्चुअली में क्या हुआ है। तो ऐसे कहीं जो है बातचीत पूछती है, ये कॉमन सेंस है, आपकी एग्ज़ाम में आए तो आप लिख सकते हो। फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम से ज़्यादा मेरी, अगर मैं अपनी पर्सनल बात आपको कहूँ, अगर पर्सनल नॉलेज से, तो ये आपको इंटरव्यू में ज़्यादा पूछे जाने की जो है चांसेस है। ओके, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन जो है, जैसे मैं नॉर्मल तरीके से आपको समझा रही हूँ, ये एग्ज़ाम में आने की चांसेस है लेकिन उतना नहीं है। ओके, लेकिन इंटरव्यू के लिए ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इससे न्यूज़ की जो बीमारी की नाम मैं आपको बताऊँगी वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, किन स्थितियों में ज़्यादा हो रही है, कौन कौन सी स्थिति में कम हो रही है, इसकी तरफ जो है ये देखने के बाद डॉक्टर पता लगा लेती है कि ये क्या बीमारी है, ख़तरनाक है या नहीं। तो देखिए, इसमें शारीरिक रूप और मरीज की जांच होती है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को ऐसे होती है, दर्द होती है बॉडी में, तो उसकी बातों से पता लगाने के बाद उसकी शरीर की जो है जांच होती है। वो इस हिस्से, मतलब ख़ास करके जिस हिस्से में दर्द हो रही है वहाँ की जो है डॉक्टर जांच करती है। तो देखिए, ये बात हमें किसने बताई, ये नाम भी याद रखना। डॉक्टर दर्द के कारण की सटीक जानकारी के लिए खून जांच भी करते हैं। खून की जांच से शरीर में किसी भी जो है इन्फेक्शन के बारे में पता लगाया जाता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को इन्फेक्शन के कारण बॉडी में दर्द हो रही है तो वो तो देखकर, मतलब अगर हम कह सकते हैं बाहर से कुछ चला गया है तो वो तो, या फिर कट गई है, कुछ हो गई है, तो वो तो हमें दिखाई दे ही होती है। लेकिन अंदर क्या हुआ है उसकी पता लगाने के लिए जो है खून की परीक्षा, हम कह सकते हैं खून की जांच करनी पड़ती है, तभी जो है डॉक्टर को पता लगती है कि अंदर क्या हुआ है ना। कोई बड़ी बीमारी तो अंदर ही होती है, तो जांच करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, डस्ट के अलावा इमेजिंग टेस्ट, कौन कौन सी टेस्ट देखिए, ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है कि अगर किसी की बॉडी में दर्द हो रही है तो उसको कौन कौन सी जांच करवाती है। देखिए, ये तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकती हैं। यहाँ से देखिए इमेजिंग टेस्ट, MRI, उसके अलावा और CT स्कैन से भी जो है शरीर की जांच की जाती है। मतलब आप इसके अलावा भी बहुत जो टेस्ट आपको पता है
बॉडी की टेस्ट होती है बॉडी दर्द में, ऐसे केस में वो आप लिखेंगे। अगर किसी मरीज में दर्द नस से शुरू हुआ है तो उसके लिए जो है देखिए नर्स की टेस्ट करवा जाती है। मतलब दर्द सिर्फ बॉडी है, यानी सिर्फ एक जगह की किसी चीज़ मतलब जगह को टारगेट करके मैं नहीं बता रही हूँ। बॉडी यानी हमारी नस हो सकती है, ब्रेन हो सकती है, कहीं पर भी जो है हो सकती है। तो बिल्कुल भी अगर दर्द बहुत गहरा है, बहुत लॉन्ग टाइम से है, तो उसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो दर्द इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है, बहुत बड़े बड़े बीमारी की वजह से भी हो सकती है। तो अगर आपको लॉन्ग टाइम से ऐसे कोई चीज़ देखने को मिल रही है या फिर लग रही है तो ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। नहीं तो आप अभी इतनी बिजी हो कि 5 मिनट आपको अपनी तबीयत की ध्यान रखने के लिए नहीं दे रही हो, कहीं ऐसा ना हो 5 साल ले जाए। तो ऐसा ना हो तो शुरू होने से पहले ही आपको जो है इलाज कर लेनी चाहिए। उसके बाद देखिए शरीर में दर्द क्यों होती है, ये तो एकदम कॉमन सी बात है। और ये बात देखिए हमें किसने बताई, डॉक्टर आमोद, ओके, डॉक्टर आमोद मनोचा ने बताई है। ओके, इंटरनेशनल, ये कौन है, इंटरनेशनल पेन सेंटर के डॉक्टर, ओके, पेन सेंटर के डॉक्टर, ये ज़रूर जो है नोट कर लीजिएगा। इस टॉपिक की न्यूज़ एक्चुअली में किन के वजह से आज की न्यूज़पेपर में आई है, तो इस डॉक्टर की वजह से, नेशनल पेन सेंटर, देखिए सेंटर के डॉक्टर। खासकर यूपीएससी फ्रेंड्स को इसलिए कह रही हूँ ये नोटिस, क्योंकि एक तो आप लोगों के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है देखिए, क्योंकि सारी जो आपको इंटरव्यू लेंगे, आपकी जो है एग्ज़ाम की क्वेश्चन करेंगे, उनको पता है कि ज़्यादा मतलब मेहनत के कारण यूपीएससी की जो स्टूडेंट होती है उनकी बॉडी में ऐसे समस्या देखने को मिलती है। तो ये जो है आपके लिए 100% इसलिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मेहनती हो, आप अपनी तबीयत का ध्यान नहीं रखते हो, ऐसे कारण से, ठीक है। तो देखिए दर्द कई कारणों से हो सकती है और इसे जो है समझना और इसकी सही पहचान करना ज़रूरी है। हाँ, ये दर्द कब शुरू हुए है, मतलब किस तरीके से जो है दर्द हो रही है उसको समझना और उसकी जो है इलाज करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ लोगों को अक्सर सिर दर्द की परेशानी होती है, मतलब जैसे कि पहले ही बताया चिंता करने से होती है। तो सर दर्द क्यों होती है, देखिए यहाँ पर बताया गया है, चिंता और शरीर में पानी की कमी की वजह से जो है ऐसा होता है। तो देखिए शरीर में दर्द कई बीमारियों का लक्षण भी होती है, मतलब कई बार ऐसे देखी गई है कि बड़ी जो बीमारी होती है वो आने से पहले हमारी बॉडी में ऐसे दर्द देखने को मिलती है। तो आपको जो है अगर आपकी बॉडी में कोई छोटी सी भी प्रॉब्लम हो उसकी तरफ आपको पूरी ध्यान देनी चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए ये बीमारी क्या है, आर्थराइटिस। तो फ्रेंड्स ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। अभी मैं जो आपको बीमारी के बारे में बताऊंगी और उसकी लक्षण, इसके बारे में जो है आपको नोट करनी है। देखिए आर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, देखिए गांठिया यानी आर्थराइटिस की कारण होती है। मतलब किसी को अगर जोड़ों में दर्द होती है तो वो आर्थराइटिस की कारण होती है, इस बीमारी की कारण होती है। ओके, उसके बाद देखिए इसमें जोड़ों की सूजन आ जाती है। तो अगर किसी व्यक्ति को ये लक्षण देखने को मिलती है अपनी बॉडी की मतलब दर्द के अकॉर्डिंग, तो उसकी ये बीमारी है आर्थराइटिस। और किसी व्यक्ति को घुटने हम कह सकते हैं या फिर जोड़ों में दर्द देखने को मिलती है। उसके बाद देखिए पाचन, यानी हम कह सकते हैं पेट, अगर हमारी पेट में दर्द देखने को मिल रही है तो ये गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, उपज या पेट की किसी संक्रमण के कारण भी हो सकती है, मतलब किसी बैक्टीरिया या फिर किसी बड़े हम कह सकते हैं इन्फेक्शन के कारण भी हो सकती है पेट की बीमारी। देखिए नस की बीमारी, नर्व सिस्टम। तो अगर मतलब दर्द देखिए कितने तरीके की होती है, पेट, हड्डी, हमारी जोड़ों, नस। और किसी व्यक्ति को जो है नस में दर्द होती है,
मतलब आपकी नर्व्स जो है सिस्टम से जुड़ी वो रोग है। जैसे नसों में सूजन या फिर नसों में दबाव के कारण हाथों या पैरों में जो है झंझनाहट जब होती है, ये भी बहुत मतलब अगर आपके ऐसे लक्षण देखने को मिलती है तो आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा, ख़ास करके लॉन्ग टाइम अगर आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा देखिए थकान और तनाव। ये तनाव जो है स्टूडेंट को आज का देखी जाए तो सारे स्टूडेंट को है, क्योंकि वो एग्ज़ाम के लिए तैयारी करी है। तो फ्रेंड्स अपनी ध्यान रखिए और जो है स्टडी में 100% दीजिए, लेकिन अपनी माइंड मतलब स्टडी को फ्रेंडली प्यार से जो है, मैंने जैसे कि आपको बताया, प्यार से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये तनाव नहीं देखने को मिलेगी। थकान तो बिल्कुल आएगी, क्योंकि मेहनत करेंगे तो थकान आएगी। तो देखिए थकान और तनाव, उसके देखिए मानसिक तनाव के कारण भी जो है मांसपेशियों में दर्द और थकान हो सकती है। मतलब बहुत हम कह सकते हैं काम करने के बाद या फिर बहुत लॉन्ग टाइम स्टडी करने के बाद जो है हमारी बॉडी थक जाती है, या फिर बहुत सारी जो स्टूडेंट को देखने को मिलती है ख़ास करके कि वो चुपचाप रहने या फिर अकेले रहते रहते उनकी जो है तनाव मतलब दिमाग जो है हम कह सकते हैं तनाव हो जाती है, जिसके कारण भी उनकी बॉडी में दर्द होती है, कमज़ोर हो जाती है। एक्चुअली में खाते पीते हैं सब करते हैं, लेकिन तनाव की वजह से जो है उनकी बॉडी हम कह सकते हैं कमज़ोर देखने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स ऐसे केस को बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं जो इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखिए इसका जो है कैसे करें बचाव। तो अगर आपकी बॉडी में ऐसे कोई दर्द देखने को मिल रही है, चीज़ें देखने को मिल रही है, तो देखिए शरीर में दर्द इन बीमारियों का कारण होती है। मतलब जो बीमारी मैंने आपको बताई, मतलब अगर आपकी बॉडी में इतनी सारा मतलब दर्द हो रही है और घुटने में दर्द हो रही है, नसों में या फिर कहीं पर भी दर्द हो, वो एक बीमारी का हम कह सकते हैं लक्षण है। तो बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिएगा। ऐसे में अगर आपको दर्द की समस्या है तो तुरंत डॉक्टर के संपर्क करना चाहिए या फिर डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इलाज करवाना चाहिए। बीमारी को रोकथाम जो है हो सकती है, मतलब बीमारी शुरू होने से पहले ही जो है आपको ख़त्म करनी है। छोटी बात है ऐसे सोचकर जो है इग्नोर नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स एकदम छोटी सी न्यूज़ थी और कॉमन सेंस से रिलेटेड थी, लेकिन आज की न्यूज़पेपर में ख़ास करके ये आई थी तो मैंने आपको बता दी ताकि आपकी ध्यान इस टॉपिक पर जाए। तो चलिए